समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति अब प्रदेश भर में जन परामर्श बैठकों के जरिए लोगों के सुझाव जुटा रही है। इसी कड़ी में 23 मई को इंदौर के जाल सभागृह में विशेष जन परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में समान नागरिक संहिता से जुड़े सामाजिक, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह, कानूनविद अनूप नायर, महापौर पुष्पमित्र भार्गव सहित शहर के सभी जनप्रतिनिधि, समाज के धर्मगुरु और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के माध्यम से जहां सभी समाज के लोगों ने अपने अपने सुझाव को सामने रखा, तो वहीं मुस्लिम समाज के द्वारा ट्रिपल तलाक सहित और भी कई मुद्दों को उठाया गया। इस दौरान महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने साफ किया कि देश में कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए, साथ ही यूसीसी के जरिए महिलाओं की सुरक्षा भी मजबूत होगी। ये तो आज की सभा से ही इसका प्रारंभ हुआ। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका ucc.mp.gov.in, इस पे लोगों के सुझाव आमंत्रित किए। तो दो प्रकार के तरीकों से हम सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। एक तो वेब पोर्टल पे कुछ प्रश्न भी खड़े किए गए हैं जिसका उत्तर मांगा गया है, और फिर ये मौका दिया गया है कि आप अपनी बात संक्षेप में कह सकते हैं। एक तो एक वेब पोर्टल के माध्यम से हो गया। दूसरा, जो हर जनपद में जाकर, हर जिले में जाकर इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा रही है, ताकि वहाँ का जो प्रबुद्ध समाज है उनकी भाषा में बात को समझने की कोशिश की जाए कि यूसीसी से मुतालिक कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनको आंदोलित कर रहे हैं और उसका किस प्रकार से उस पर हमें डील करना है। अभी विचार प्रारंभ हुआ है। आपने देखा कि आज की सभा में तरह तरह के विचार आए। जो यूसीसी का विषय है वो काफ़ी बृहद है। विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, उत्तराधिकार, ये विषय अपने आप में एक एक करके विषय है, लेकिन इसमें लोगों के सुझाव आए हैं, उससे हमारा भी ज्ञान बढ़ता है। अब पूरे देश में ये बहस बहुत दिनों से चल रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पर समिति गठित की है। समिति सभी लोगों के विचार सुनेगी। विचार सुनने के बाद जो आज की तारीख में कायदे कानून लागू है उसका अध्ययन करेगी। जो लोगों के विचार हैं उसको संग्रहित करेगी। फिर ये भी देखेंगे कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। उसको देखने के बाद मध्य प्रदेश के लिए समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो किस रूप में होनी चाहिए, इस संबंध में अपने अनुशंसाएं। सर, ये कब तक का सिलसिला चलेगा? मतलब हम अलग अलग जनपद में पहुंचेंगे, कितने दिन का शेड्यूल हमने तय किया है, कब तक हम अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करेंगे? तो प्रयास ये है कि अगले महीने यानी जून में ही जितने भी जनपद में हमें जाना है वहाँ जाके जो जिलों में जाना है वहाँ जाके उनकी बात, सब लोगों की बात सुन ली जाए। 15 जून तक का समय दिया गया है कि वेब पोर्टल पे आप अपने सुझाव दे सकते हैं। जब वो सुझाव आ जाएंगे तो उनका अध्ययन किया जाएगा। तो कोशिश ये होगी कि जुलाई के महीने में हम अपनी बात को अंतिम रूप दें। सर, देश के करीब कुछ राज्यों में जो यूसीसी कानून लागू हो चुका है, जैसे गोवा हुआ, उत्तराखंड हुआ, तो क्या लगता है कि ये दूसरे राज्यों में ये लागू होने में इतनी परेशानियां क्यों आ पाती है? नहीं, बाकी राज्यों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। जैसे उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, काफ़ी समय से लागू हो गया। वहाँ जो विवाहों का पंजीकरण, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। विवाहों का जो पंजीकरण है, पहले भी जैसे मध्य प्रदेश में आज भी एक कानून है, एक रूल है कि आप विवाहों का पंजीकरण करेंगे, लेकिन पंजीकरण नहीं हो रहे थे। उत्तराखंड में भी इस प्रकार के कायदे कानून लागू थे। जब ये यूसीसी आया, वेब पोर्टल पर सारी व्यवस्थाएं की गई, जैसा आज बोला जा रहा था कि आप पंजीकरण को सरलीकृत कीजिए, ताकि आधार बेस्ड कीजिए या ऐसा सरलीकृत कीजिए कोई भी आदमी विवाह का पंजीकरण आसानी से कर सके। वहाँ ये कोशिश की गई और मध्य प्रदेश में भी कोशिश की जाएगी कि ऐसा हो जाए कि सभी लोग खुद ब खुद आकर अपने विवाह का पंजीकरण करें। या मान लीजिए तय होता है कि अगर विवाह विच्छेद का भी, तलाक का भी पंजीकरण करना है, तो उसको भी इतना सरल कर दिया जाए कि पंजीकरण आसान। सर, क्या अपील करना चाहेंगे आम जनता की? पोर्टल का उपयोग सबसे ज्यादा, अभी जेन जी जनरेशन वो सबसे ज्यादा पोर्टल यूज करती है, तो आप अपील क्या करेंगे? तो मैं विशेष रूप से प्रदेश के युवाओं से अपील करूंगा कि ये जो विषय है वो आपको सबसे ज़्यादा आंदोलित करने वाला है, क्योंकि जब आप उम्र के इस मुकाम पे खड़े हैं
कि इसमें जितने भी सब्जेक्ट हम लेने वाले हैं का असर सीधे सबसे जो कर रहे हैं युवा कर रहे हैं उस पर पड़ेगा। ये सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं कि पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो, इसके लिए उन्होंने कड़े कदम उठाए। प्रदेश स्तर की एक कमेटी बनाई जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग धर्म समाज के वर्गों के लोगों से बात कर रही है, सभी प्रकार के कानूनों का अध्ययन कर रही है। और आज इंदौर में भी इस कमेटी ने सुझाव लिए, फिर वो उज्जैन जाएंगे और निश्चित तौर पर एक देश एक कानून के भाव से पहले उत्तराखंड और गोवा में ये काम हुआ और अब मध्य प्रदेश में भी बहुत जल्द होगा। वो अच्छा बने, सर्व उपयोगी बने, सर्वस्पर्शी बने। इसकी जो एक्सरसाइज हो रही है ये भी काबिले तारीफ है। हम सब ने सुझाव दिया है कि बर्थ को लेकर, डेथ को लेकर, मैरिज को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर, सक्सेशन को लेकर कानून अच्छे बने और जो मध्य प्रदेश में जनजाति समाज है उनके अधिकारों की रक्षा हो। इसलिए संविधान प्रदत्त जो उनके अधिकार हैं उनको इससे अलग भी रखा जाए। बाकी महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला एकता के लिए हर समाज की, मुस्लिम समाज की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो, उसका भी ये कानून चिंता करे। ये कुछ विरोध के स्वर में आया है। ये मुस्लिम समाज ने कहा है कि हमारी तो शरीयत और कुरान से चीज़ें गवर्न होती हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत के संविधान में सेक्युलर व्यवस्था है। एक कानून सब पे लागू होगा तो मुझे लगता है सबका भला होगा।